हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए क्लास नंबर तीसरी है ये, और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि मैं मानता हूँ ऐसा कि आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी क्लास को 7 मिनट्स 7 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर रोकते हुए 7 मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो हमारे एडजेक्टिव या एडवर्ब के ना होकर प्रोनाउन के हैं। तो हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको मैं समझाऊंगा, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो अंग्रेज़ी है ना, उसे इस तरीके से सीखना कि सेंटेंस शुरू में है तो सब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस के लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरीके के जो आपके अंदाज हैं सीखने के, ये गलत हैं। इस तरीके से अंग्रेज़ी सीख करके सिर्फ आप वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हो। इसलिए आपका अंदाज चेंज होना चाहिए और चीज़ों को समझ करके, प्लस ग्रामर से, प्लस हिंदी मीनिंग कि क्या निकल रहा है उसका, उस तरीके से आप अगर सीखेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में भी मज़ा आएगा और आपकी वो इंग्लिश सीखी हुई काम भी आएगी, आपको जॉब दिलवाएगी, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला। अब ये जगह जो है हमारी, यहाँ आपकी नज़रों में जो आपकी इंग्लिश के तरीके हैं उसके हिसाब से आपको ये भी सही लग रहा होगा। आपको हो सकता है कि आपको ये सही ना लगे, और ये सही है भी नहीं, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन का होना कंपलसरी है जब ये एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो, जो कि ये है। फिर बात आती इसका, तो इसका यूज़ भी फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई पजेशन दिखाने की बात नहीं चल रही है। तो ये दोनों मैंने काट दिए। लेकिन अब दो जगह हमारा कन्फ्यूज़न हो गया कि सर दे लगाऊं या देयर लगाऊं। तो ध्यान से देखें, इसका आंसर देयर होगा। और देयर आंसर होने के पीछे वजह क्या है? जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का होना पाया जाए, जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, एक गांव में एक किसान रहता था या रहता है, या एक राज्य में कोई राजा रहा करता था, इस टाइप की जो बातें होती हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बनता है हमारा देयर। ये भी आंसर ख़त्म हो गया और हमारा आंसर आएगा देयर। कई सारे मसले हैं इसके अंदर बहस करने के कि सर सेंटेंस के शुरू में तो सब्जेक्ट आता है, तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि फिर आप एक रिजिड स्टूडेंट्स, एक रिजिड मेंटलिटी के साथ में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। जो अंग्रेज़ी सीखने का तरीका है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी आप इस तरीके की बातें अंग्रेज़ी में रख करके नहीं सीख सकते कि ऐसा ही होगा। हाँ, वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसका माहौल होना चाहिए ना उसके लिए। अभी नहीं है ये माहौल, ये देयर की ही जगह है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देयर। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्या आपको यहाँ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि छत पर 10 कुर्सियाँ हैं, और जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी इंसान का होना पाया जाता है, तो आंसर फिर से कौन सा आएगा? हमारा यही रिपीट हो जाएगा, देयर। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा ये कि सर देवर, ये तो हमने बहुत सुना है। जो आपने सुना ये वो नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ चीज़ें ऑर्डिनरी भी होंगी तो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देयर आपको पसंद आया होगा। ये गलत है। अभी आएगा ये भी, अभी रुक जाइए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। ध्यान से देखें और बताएं, क्या यहाँ पर किसी जगह पर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का होना पाया जा रहा है? कुछ ऐसा है, गांव में कोई था, शहर में कोई था, मेरे मोहल्ले में कोई रहता है, या छत पे कुर्सियां हैं, या कमरे में छात्र हैं, या कमरे में कोई बच्चा लेटा हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो आपका ये देयर जो है हमारा तीसरे नंबर पे ही ख़त्म हो गया। ये आ नहीं सकता क्योंकि पोजेशन नहीं है और इसे नाउन चाहिए होता। ये नहीं आ सकता क्योंकि इसे पोजेशन चाहिए। अब दे क्यों लिया मैंने? क्योंकि जब मैं दे लगाऊंगा तो ये दे प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन अपने अंदर कोई व्यक्ति वगैरह रखते हैं, और आप जानते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो जो रहते हैं वो दे के अंदर होना चाहिए ना, इसीलिए दे को यूज़ करा गया, क्योंकि दे के अंदर पर्सन है और ये प्रोनाउन है। देयर नहीं आ पाएगा क्योंकि देयर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता, और यहाँ व्यक्ति होना ज़रूरी क्योंकि रहते हैं वो इस बार किसके साथ? अपने पिता के साथ में। तो यहाँ हो गया वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गाँव में रहता था, कोई जंगल में रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर इसका दे ही रहेगा। बाकी आप जानते हैं कि ये प्रैक्टिस क्लास है तो ज़्यादा इसमें समझा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं टाइम ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक। और एक बात और मैं यहाँ कह दूँ आपसे कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ चीज़ों को सिखा पाना है पॉसिबल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस में सीखने का तरीका और यहाँ प्रैक्टिस करने का तरीका रखें आप।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो वाज ए नाइस कार, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ये है कि सर मैं दे लगाता हूं तो दे के ना आने की वजह, एक तो दे पिदुरल है, वाज गलत है, यहां पर दे नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, दे का यूज भी नहीं होगा यहां पर। मान लीजिए आप दे सोच करके और ही लगाना चाहें तो ही भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मीनिंग बनेगा वो एक अच्छी कार था, वो एक अच्छी कार थे। तो वो कार कैसे हो सकते हैं, वो तो इंसान है। तो ही, शी, दे, यानी कि हमारे ये सब्जेक्ट नहीं आ पाएंगे। अब हम देयर लगाना चाहें तो देयर को नाउन चाहिए होता है। मीनिंग बढ़िया लगेगा आपको यहाँ पे, उनकी एक अच्छी कार थी। लेकिन जब देयर आएगा मान लो, तो यहाँ एक नाउन होना चाहिए था जो मेरे पास नहीं है, तो इसे मैं रोक दूंगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर मैं इस पर आता हूँ देम पे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसमें भी कोई पर्सन होता है, जबकि यहाँ पर्सन की बात नहीं चल रही है। आप इससे बचें और इसका आंसर हो जाएगा देयर्स, और इसका मीनिंग हो जाएगा उनकी एक अच्छी कार थी। तो ये उनकी, उनका, हमारी, हमारा, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन संभालते हैं काम को। और जब नाउन करीब में हो तो उसे लगाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और जब नाउन दूर हो या पहले निकल गया हो या कहीं और हो, उसके अंदर दिखाना है पोजेशन, तो पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। आंसर देयर्स हो गया, हिंदी है उनकी एक अच्छी कार थी। क्या सर यहाँ कोई और आंसर भी आ सकता है? यहाँ हिज भी आ जाएगा, यहाँ माइन भी आ जाएगा, यहाँ रोहन एपोस्ट्रोफी एस रोहन्स भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसा मीनिंग चाहिए कि उसकी और एक अच्छी कार थी। रोहन की एक अच्छी कार थी, माइन वाज ए नाइस कार, मेरी एक अच्छी कार थी। आई नहीं आ सकता क्योंकि फिर मीनिंग बन जाएगा मैं एक अच्छी कार था। तो मैं अच्छी कार कैसे हो सकता हूँ? मेरी कार अच्छी हो सकती है। खत्म आंसर। आंसर हो गया हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन। ये नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। आंसर हो गया हमारा दूसरा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस के बाद में नाउन पॉसिबल नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। आंसर हो गया ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि इसे अपने बाद में वर्ब चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, नाउन नहीं चाहिए होता। नाउन को संभालता है ये। खत्म हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा। वजह, आज एक ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या मुझे अंग्रेज़ी वाकई में सिर्फ जैसे मैं सीखता आ रहा हूँ वैसे ही सीखनी चाहिए, या मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और ये बात आपको माननी पड़ेगी जो आज मैं बताने वाला हूँ। क्या यू के साथ आर आता है? पढ़ा है ना आपने। दे के साथ आर आता है, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कब आता है यू के साथ आर, कब आता है दे के साथ आर? जब ये यू किसी पर्सन के लिए यूज हो, जब इस यू में कोई पर्सन हो, जब इस दे में कोई पर्सन हो तो आर आता है, जब आई में कोई पर्सन हो तो एम आता है। क्लियर? लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आज आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सर हाँ वाकई में 6 नंबर पे यू के साथ में आर नहीं आएगा, आज इज आएगा। क्यों आएगा? पहले इसे काट देते हैं फिर बताएंगे कि क्यों आएगा। अब मेरा सवाल आपसे, यू इज ए प्रोनाउन, सॉरी यहाँ मेरी गलती है छोटी सी, मैं इसे काटना चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। यहाँ ये है, अब सुने, यू इज ए प्रोनाउन क्या मतलब हुआ? यू एक प्रोनाउन है। क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, या मेरे सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, या मैं एक शब्द है यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? यू सिर्फ एक शब्द है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, और ये यू एक शब्द होने की वजह से सिंगुलर शब्द है। यू अकेला एक शब्द है, जैसे कि मैंगो, मैंगो इज, जैसे कि मार्कर इज, जैसे कि मोबाइल इज, ऐसे ही यू इज ही आएगा। जस्टिफाई कर रहा हूं फिर से, यू इज ही आएगा। क्यों? एक प्रोनाउन है। तो यू एक प्रोनाउन है, आप थोड़ी हो प्रोनाउन, मैं थोड़ी हूं प्रोनाउन खुद में, मैं तो इंसान हूं। मेरे लिए जो शब्द यूज होंगे, मेरे लिए जो शब्द यूज होंगे तो तब मेरे लिए होंगे तो आई एम, आपके लिए होंगे यू आर, लेकिन यहां यू इज ही आएगा। वीडियो लंबी होने का मामला कुछ नहीं है, हो जाए लंबी, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। यू इज अ प्रोनाउन, यू एक प्रोनाउन है, इसमें कोई पर्सन नहीं है बच्चों, ये शब्द है सिर्फ। यूज्ड एज अ सेकंड पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, जिसका इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में सेकंड पर्सन के रूप में किया जाता है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी क्लास, ये कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल जाए। जो दूर दूर मेरे स्टूडेंट्स पहले से पोस्टेड हैं, लोकेशन उन्हें पसंद नहीं आ रही है, कोई केरला में है, कोई तमिलनाडु में है, तो वो चाहते हैं कि एग्जाम दें।
उनके मैसेजेस थे मेरे पास में, और वो बच्चे जो क्लास में हैं वो भी पूछते हैं कि सर कोई किताब बता दीजिए जिसे हम प्रैक्टिस करवा सके। नहीं है अवेलेबल किताब है, मैं करवा रहा हूँ ना आपको चीज़ें, यहाँ से करिए आप। इसका आंसर इज ही रहेगा। अब आप यहाँ आ जाइए, अब इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ के देखो तो यू इज और आर ऑप्शन में है ए गुड बॉय। तो तुम एक अच्छे लड़के हो, ये जो यू है ये यू एक अच्छा लड़का है या इसमें जो लड़का है वो अच्छा है, यानी कि यू में पर्सन है इस बार, बस काम हो गया। जब यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर कोई पर्सन हो, दे के अंदर कोई पर्सन हो, तो बच्चों ये प्लूरल जो आपने पढ़े ना यू के साथ आ रहेगा वो यहाँ लगता है। तो आपके टीचर ने आपको गलत नहीं पढ़ाया, दे आर टीचिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मुझसे भी कई गुना बेहतर। लेकिन मैं आपको कुछ नज़रिए चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये 6 में नज़रिया चेंज है, 7 में नज़रिया चेंज, और ये नज़रिया चेंज अगर आप सीख लिया आपने फ्लेक्सिबिलिटी अपना ली अंग्रेजी के अंदर, आप ये समझ गए कि हाँ यार ये बात सही लग रही है ऐसे करके। अच्छा, अगर आपको मेरी बातों से न इत्तेफाकी है तो आप अपने टीचर से संपर्क करें, मुझे पूरा भरोसा है वो आपको संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि ये बात सच है। 6 का आंसर इज ही रहेगा, 7 का आंसर यू आर रहेगा, क्योंकि 6 में मैंने यू को सिर्फ एक अंग्रेजी का शब्द कहा, लेकिन 7वें वाले में यू को मैंने तुम कहा, यानी कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए आंसर यू आर ए गुड बॉय इज नहीं आएगा। अब आप इसको ना करके ये कर सकते हैं, तो यू आर इंटेलिजेंट, अब भी आर आएगा। तुम इंटेलिजेंट, तो यू इंटेलिजेंट नहीं है, यू के अंदर जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट, और पर्सन के लिए आएगा तो आर आएगा। यू आर प्लेइंग, तीनों का आंसर ये होगा। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और बोलूंगा, आप बताइए कि दे के साथ में अगर मैं किसी जगह पर इज लगा रहा हूं और दे के साथ में मैं किसी जगह पर आर लगा रहा हूं, आर यू सेटिस्फाइड? आपको ये कमेंट में आंसर देने हैं, यस सर आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप हैं, और नहीं है तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फिर मैं आपको अगली वीडियो में सेटिस्फाइड करूंगा। सवाल ये है, दे इज ए सब्जेक्टिव केस, दे इज ए सब्जेक्टिव केस, दे एक शब्द जो है ये सब्जेक्टिव केस है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। इसमें कोई पर्सन है नहीं, मैं तो शब्द की बात कर रहा हूं। आर यू सेटिस्फाइड? कमेंट इन द सेक्शन। दूसरा, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर स्लीपिंग, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये आर जो मैंने बोले सारे सही हैं, वहां दे के साथ इज ही सही है। आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।